जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं कि क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसे आप पसंद करते हैं या प्यार करते हैं, उस छवि के बिना जो आपके पास उनके बारे में है? अगर नहीं तो ऐसा करें और आप पाएंगे कि आपको कितना असाधारण रूप से चौकन्ना रहना होगा, न केवल अभी बल्कि जब छवि बन रही हो तब भी, ताकि आपका दिमाग देखने के लिए स्वतंत्र हो। जब तक आप ये नहीं समझ लेते, प्रेम का अस्तित्व नहीं है। तो क्या कहना चाह रहे हैं कृष्णमूर्ति यहां पर? हम इसको थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। यहां पर वे प्रेम की भी बात कर रहे हैं, दिमाग की स्वतंत्रता की भी बात कर रहे हैं, हम जो छवियां बनाते हैं उनकी भी बात कर रहे हैं, हमारी संस्कारबद्धता की भी बात कर रहे हैं। सबसे पहले कह रहे हैं, क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसे आप पसंद करते हैं या प्यार करते हैं? अगली बात ध्यान से सुनिए, उस छवि के बिना जो आपके पास उनके बारे में है। सारी समस्या यहां आ जाती है। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, विचार या अनुभव के संपर्क में आते ही तुरंत हम उसको लेकर के छवियां बनाना शुरू कर देते हैं, उसके बारे में हम अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं। जैसे आप मुझे ही ले लो, मेरी किसी बात को आप सुनते हैं, कुछ वीडियो आपने देखे, कोई बात आपने मेरी सुनी, और अब उसके आधार पर आप मेरे बारे में मुझे लेकर के एक छवि बना लेंगे। और पता है, आप अपने घर में जो लोग हैं उनको शायद आपने सदियों से नहीं देखा है। आपको लगता होगा कि आप तो उनके साथ रहते हैं, रोज उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, पर नहीं। सच कहूं तो जिस व्यक्ति के जितना निकट आप रहते हैं, अगर आप बड़े संवेदनशील नहीं हैं, सेंसिटिव, बहुत बहुत सेंसिटिव, यदि प्रेम नहीं है आप में, यदि आप मन की संस्कारबद्धता को नहीं समझते हैं, तो इतना स्पष्ट जानिए कि जो व्यक्ति जितना अधिक आपके निकट है, आपने उसको उतना ही कम देखा है, आप उसको उतना ही कम जानते हैं, क्योंकि आप उसे देखते ही नहीं है। क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि उसकी छवि आपने बना रखी है, उसके बारे में पूर्वाग्रह आपने पाल रखे हैं। पहले से मान लिया कि ये है, इसका ये दायित्व है, ये जिम्मेदारी है, और इसका और मेरा संबंध ये है, इसके अनुसार हम दोनों को कुछ इस तरीके से एक दूसरे के साथ व्यवहार करना है। आपको पता है, जिन्हें हम पसंद करते हैं या हम कहते हैं कि हम उनसे प्रेम करते हैं, जिन्हें हम पसंद या प्रेम करते हैं, हम उन्हें तो देखते ही नहीं हैं, हम उनके प्रति असंवेदनशील हो जाते हैं, इनसेंसिटिव हो जाते हैं। बल्कि आपने देखा है, जब नए लोगों से आप मिलते हो, ऐसे लोगों से जिनसे अभी तक आप मिले नहीं, तब आप कितने खुले हुए होते हो। आप जिस व्यक्ति को जानते नहीं, जिससे आप मिले नहीं, पहली बार जब आप मिल रहे होते हो, तब आप उसके व्यवहार को, उसके पहनावे को, उसकी उस क्षण में क्या हालत है, उन सबको देखते हो। वो क्या बात बोल रहा है, क्या शब्द वो कह रहा है, आपने देखा कि आप कितने ध्यान से उसके हर शब्द पर, आप उसके हर शब्द को कितने ध्यान से सुनते हैं, उसके हर बात पर ध्यान देते हैं। आपने देखा कि उसको थोड़ी सी चोट लग गई हो तो आपको तुरंत पकड़ में आ जाती है, अगर वो हाथ पैर में गिर गया हो या लग गई हो तो, और वो आपसे मदद मांगता है, कितनी आसानी से आप उसके प्रति ध्यान देते हैं। मगर यही स्थिति जब
उस व्यक्ति के साथ घटती है ना, जिसके साथ आप रहते हैं, तो ये आपको दिखाई ही नहीं देती। आपने देखा, आपने दोस्ती की हो कभी, या आपका विवाह हो गया हो, संबंध की जब शुरुआत होती है, या आपके बच्चे हों, पैदा हुए हों, ठीक, तो आपके चाहे बच्चे हों या पति पत्नी हो या दोस्त हों, इन संबंधों की जब शुरुआत होती है तो शुरुआत में आपने देखा कितना दोनों के बीच में एक प्यारा सा संबंध रहता है। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं, जैसे कि एक दूसरे की परवाह करते हैं। मगर जैसे जैसे समय बीतता जाता है, एक दूसरे को लेकर हमारे पास छवियां बनती जाती है, उनके बारे में हम कुछ बातें मानकर बैठ जाते हैं, और फिर हम ऐसे व्यवहार करते हैं उनके साथ जैसे कि हम उनकी बातों को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं, जबकि हम कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। पति या पत्नी है आप, आपने देखा, आपने पत्नी की एक छवि बना ली है। आपको कैसे पता कि अगले दिन सोकर जब वो उठ रही है तो वो वही व्यक्ति है? आप देखते ही नहीं कि उसके मन की स्थिति क्या है। आप देखते नहीं कि उसका सिर दर्द हो रहा होगा, शायद उसको बीमार है, वो बुखार आ रही होगी, शायद उसका पेट दर्द हो रहा हो, शायद उसको चाय बनाने का मन नहीं हो और आप कह रहे हो चाय बनाओ। आप उसकी हालत नहीं देख रहे हैं। आपने बस एक छवि बना ली, ये मेरी पत्नी है, मैं इसका पति हूं, मैं ये काम करता हूं, ये इस काम को करती है, सुबह उठते ही इसको इस टाइम पर ये करना, उस टाइम पर वो करना, उस टाइम पर वो करना है, चाहे उसकी हालत कुछ भी हो। आप कहते हैं पत्नी है ना तो उसको ये करना है। यही व्यवहार पत्नी का पति के प्रति होता है कि पति है, अच्छा आपको ऐसा करना पड़ेगा, आपको वैसा करना पड़ेगा। यही हाल बच्चों और माता पिता के संबंध में रहता है। आप अपने पिताजी से, भाई से, माताजी से, पति से, पत्नी से, बच्चों से जो बोलने जा रहे हैं और जिस तरह से आप उनको देख रहे हैं, जरा ये लेबल हटा करके देखिए। एक बार देखिए कि अगर आपके वो पिता नहीं है, और फिर उनकी हालत को देखिए, और फिर उनके साथ अपने व्यवहार को देखिए कि आप किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। क्या किसी एक अनजान व्यक्ति के साथ आप ऐसा व्यवहार करेंगे? और हर दिन हर व्यक्ति आपके लिए अनजान होता है, नया होता है। तो एक दूसरे को लेकर के जो छवि आपने बना ली है, उस छवि को एक तरफ रख करके, उसको हटा करके जब तक आप व्यक्ति को नहीं देखेंगे, तब तक आपके जीवन में प्रेम का आविर्भाव नहीं होगा। आप जिसे प्रेम कहते हैं वो प्रेम नहीं है, आपकी जिंदगी नर्क बनी हुई है। काय का प्रेम हो? पतिदेव ऑफिस से आए हैं तो पत्नी का व्यवहार कैसा होता है, और कोई मेहमान आता है तब कैसा व्यवहार रहता है उस व्यक्ति के साथ, आपका मेहमान के साथ? वो व्यक्ति काम करके आया है, पर आप पहले से मानते हैं कि ये पति है, इनके साथ मुझे क्या व्यवहार करना है। तो हम लोग जीते हैं छवियों में। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि जब आप व्यक्ति से संबंधित हो रहे हो, उससे कुछ कह रहे हो, तो जो आप कह रहे हो उसके पीछे उन सारी बातों को देखिए कि आप उस व्यक्ति से ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्यों उस व्यक्ति से ऐसा कह पा रहे हैं, क्यों किसी बगल के पड़ोसी से ऐसी बात आप नहीं कह पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो छवि आपने बना रखी है उन सब लोगों के बारे में उसको देखिए, और जिस क्षण आप उनसे संबंधित हो रहे हो तब भी क्या होगा, आपका जो व्यवहार है उनके साथ, आपका जो संबंध है वो उसी संस्कारबद्धता से आ रहा होगा। आप ऐसा पाएंगे कि आप उनको देख रहे हैं तो पत्नी को पत्नी की भांति देख रहे हैं, पुत्र को पुत्र की भांति देख रहे हैं, पिता को पिता की भांति देख रहे हैं, माता को माता की भांति देख रहे हैं। हाँ, ऐसा देख रहे हैं, तब इस देखने को भी देखिए कि किस प्रकार आप माता को माता देख रहे हैं और उसके अनुसार आप उनसे संबंधित हो रहे हैं, उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं। और फिर उनकी तरफ से जो प्रतिक्रिया आती है ना, उनकी तरफ से जो व्यवहार आपके साथ कर रहे हैं वे, उस व्यवहार में भी देखिए कि किस प्रकार ये लोग, आप जैसे मैं हूं, है ना, तो मैं देखूंगा मेरे पिताजी, माताजी, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार जो भी हैं, वो मुझसे व्यवहार कर रहे हैं एक तरह का,
और मैं देख पा रहा हूं कि वो ऐसा व्यवहार मेरे साथ क्यों कर रहे हैं, कहां से ये व्यवहार आ रहा है। वे मुझसे कोई बात कह रहे हैं तो उसके पीछे उनकी क्या मान्यता है। वो मुझसे कह रहे हैं, क्यों? वो ऐसा इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि मैं उनका पुत्र हूं, ऐसा वे मानते हैं। तो संबंध के दौरान देखिए, किसी भी व्यक्ति ने, जिसे आप पसंद करते हैं, प्रेम करते हैं, आपके आसपास का जिससे आप संबंधित होते हैं, वो आपसे कोई बात कहता है। हो सकता है कोई बात उसकी आपको पसंद नहीं आ रही हो या बुरी लग रही हो। उस वक्त देखिए कि किसी ने आपके साथ एक व्यवहार किया, वो व्यवहार आपको पसंद नहीं आया, और उसी क्षण देखिए कि आपके मन में उस व्यक्ति को लेकर के एक छवि बनने लग गई है ना। अब अगली बार जब उस व्यक्ति से आप मिलेंगे तो उस छवि के साथ आप उससे मिल रहे हैं, इसको भी देखिए। अगर सचमुच आप अपनी संस्कारबद्धता को देख पाते हैं और सामने वाला व्यक्ति किस तरह से संस्कारित है, किस तरह से पूर्वाग्रहों में जी रहा है, आपको आपके बारे में बहुत कुछ मान करके जी रहा है, जब आप इन सारी बातों को देख पाते हैं ना सचमुच, तब उस व्यक्ति के प्रति आपका व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है। पहले जब आप अपनी इस संस्कारबद्धता को नहीं देख पा रहे थे और सामने वाला व्यक्ति भी जब नहीं देख पा रहा, वो जो व्यवहार कर रहा है, जब आप उसको भी नहीं देख पा रहे थे कि ये आपके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, तब वो एक क्रिया करता था तो आप उसके प्रति एक प्रतिक्रिया कर देते थे, फिर वो प्रतिक्रिया करता था। लेकिन जब आप इसको देख पाते हैं कि किस तरह उसने आपके बारे में छवि बना ली और आपने उसके बारे में, तब होता यह है कि वो चाहे कैसी भी क्रिया या प्रतिक्रिया करे, आप उस बात को समझ करके एक सोचा समझा, बोध से उठा हुआ रिस्पॉन्स, जवाब उसको देते हैं। और आपका जो रिस्पॉन्स होता है वो हिंसक नहीं होता, फिर वो बेहोशी से आया हुआ जवाब नहीं होता। फिर आप ये समझ पाते हैं कि आप जो बात कहने जा रहे हैं उसका उस पर क्या असर पड़ सकता है। फिर आप उसके साथ उस तरह से व्यवहार करेंगे कि वे व्यक्ति उत्तेजित ना हो, वे व्यक्ति कम से कम आपके बारे में छवि बनाए, और आप उसको भी इस बात का एहसास दिलाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार वो संस्कारित है। क्योंकि जब आप साफ साफ देख पाते हैं ना अपने मन की इस कंडीशनिंग को, इस संस्कारबद्धता को, तब मन या कह दो मस्तिष्क इस संस्कारबद्धता से मुक्त हो जाता है। जब मन ही ये देख पाता है कि किस तरह से वह संस्कारबद्ध है, तब वह मुक्त है उससे। क्योंकि अब आप उसके गुलाम नहीं रहे, उस प्रक्रिया के जो स्वतः होती है, मगर हमको लगता है कि हम कर रहे हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि आपके शब्द कहां से आ रहे हैं। आप अगर उसको गाली भी दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, आप उसका सम्मान कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। आप साफ साफ उसको देख पाते हैं, और जब ऐसा देख पाते हैं तब ही प्रेम का आविर्भाव होता है, और प्रेम के साथ आती है करुणा। सामने वाले व्यक्ति के प्रति प्रेम और करुणा साथ साथ आती है। आप नहीं तो प्रेम कर ही नहीं सकते। जब आप अपनी संस्कारबद्धता को देखते हैं तो आपको सबसे पहले स्वयं के प्रति करुणा उठती है। आप करुणा से भर जाते हैं खुद के प्रति कि ये कितनी गहरी गुलामी में मैं जी रहा हूं। आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षक का व्यवहार आपके साथ कैसा है, आपके दोस्तों का व्यवहार जो है, उनके साथ संबंधित होते समय जो बातें होती हैं, उन सब में देखिए कि एक दूसरे को लेकर के आप क्या छवि बना रहे हैं। और जब आप उस व्यक्ति के सामने आए, वो व्यक्ति आपके सामने से गुजरे, तब देखिए कि किस तरह से वो छवि उभर करके आ जाती है। और यही ध्यान है, और कुछ ध्यान नहीं है। ध्यान यही है कि आप अपने मस्तिष्क की पूरी प्रक्रिया को देख पाएं, जो कुछ भी चल रहा है उस सब के दौरान। इसी को देखना कहते हैं। अगर हम इस संस्कारबद्धता को नहीं देख पाते हैं तो इसका अर्थ है कि हम छवियों से बने एक चश्मे से जगत को देख रहे हैं। हमारा जो दिमाग है, मस्तिष्क,
ये छवियों से, नामों से, उन सबको लेकर उनके अर्थों से, पूर्वाग्रहों से भरा हुआ है। आपके आसपास जो भी वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, देखो उन सब का एक रूप है, ठीक? उस रूप की एक छवि आपके भीतर होगी, उसका कोई नाम रखा होगा आपने, उस चीज को लेकर के आपका कोई अर्थ होगा। जैसे मेरे सामने एक पेन रखी है, तो आंखें बंद करके अगर कोई व्यक्ति मेरे हाथ में ला करके ये रख देगा, तो बस इसका मैं स्पर्श कर पा रहा हूं, है ना? कानों से कोई आवाज नहीं सुना रही है, उसने नाम नहीं लिया है, बस मेरे हाथ में ये वस्तु दे दी मुझे और मेरी आंखें बंद है। तो चूंकि मैंने इस पेन को पकड़ा है, तो इसको पकड़ के, इसको छू करके मैं बता दूंगा कि ये पेन है। जैसे इसको स्पर्श मैंने किया, तो ये जो इंद्री है स्पर्श की, त्वचा, इस स्पर्श के माध्यम से इस मुझे ये पता चल जाएगा। कैसे? क्योंकि ये जो स्पर्श है इसका अनुभव मेरे मस्तिष्क में संचित है। तो उस अनुभव से मुझे पता चल रहा है कि अच्छा ये पेन है। इसका आकार को देख पा रहा हूं मैं हाथ में पकड़ के, घुमा करके। तो इसको छूकर ही मैं इसकी छवि मेरे मन में आ जाएगी। हाँ, अब चूंकि आंख से देख नहीं रहा हूं, तो ये नहीं बता पाऊंगा कि इसका रंग अभी कौन सा है ना? पर ये बता पाऊंगा कि हाँ ये पेन है। तो अब नाम भी बोल पा रहा हूं। उसी तरह से कोई शब्द मेरे कान में घुसता है, तो वो शब्द किसी ना किसी वस्तु से संबंधित होगा, तो तुरंत उस वस्तु की छवि मेरी मस्तिष्क में उभर कर आ जाएगी। तो हो क्या रहा है? हम कोई शब्द सुनते हैं या कोई छवि देखते हैं या किसी चीज का स्पर्श करते हैं या कोई सुगंध हमारे नाक में जाती है, तो इन सब के माध्यम से तुरंत सारी मस्तिष्क की पूरी जो प्रक्रिया है वो चालू हो जाती है। उसको देखिए, उन लोगों से संबंधित होने के दौरान जिनसे आप प्रेम करते हैं, जिनके साथ आप रहते हैं, जिनसे आप मिल रहे हैं, और सिर्फ व्यक्ति ही क्यों, वस्तुओं, जीवों, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इन सबके साथ संबंधित होते समय देखिए। आज अपने घर में जो कोई भी, उनको देखिए ध्यान से, बोलिए मत, बस कम बोलिए, बस ऑब्जर्व कीजिए, देखिए वो कोई क्या कर रहा है, वो कैसे रह रहा है, उसकी स्थिति क्या है, उसकी आंखों को पढ़िए, उसके चेहरे को देखिए। देखिए कोई परेशान है, देखिए उसकी हालत कैसी है भीतर से, उसका हाल पूछिए। हो सके तो थोड़ी खुलकर उससे बात कीजिए, आपको पता चलेगा। हम खुलकर के उन लोगों से बात ही नहीं करते जिनके साथ हम रहते हैं, तो उनके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता। हम बस छवि लेकर के चलते हैं, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरे बेटी, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरे यार, और हम उनके बारे में पता कुछ नहीं होता। अनजान लोगों से फिर भी हम बात करते हैं, पूछ लेते हैं। तो आपको पता चलेगा फिर कि आप उसके बारे में सोचते क्या है और वास्तव में उसकी स्थिति क्या है। जब तक आप इस तरह से अपने मस्तिष्क की पूरी प्रक्रिया को नहीं समझ लेते और संबंधों के दौरान उसको नहीं देख पाते कि किस तरह छवियां बीच में आकर देखने को बाधित करती है, साफ साफ स्पष्ट रूप से जो हम देख पा सकते हैं उसको देखने से बाधित करती है। अगर आप ऐसा नहीं देख पाते हैं तो आप कुछ नहीं देख रहे हैं। ऐसा समझिए कि आप बिल्कुल सामने सुंदर नदी है, आसपास पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, है ना, पक्षी चहक रहे हैं, चांद तारे हैं, आकाश है नीला, बिल्कुल साफ। सुबह से शाम तक आप उधर से गुजर रहे हैं, मगर आप अंधे और बहरे हैं। न कुछ दिखा रहा है, न कुछ सुनाई दे रहा है, बस हल्की ठंडक शरीर को महसूस हो रही है। वैसी हमारी हालत है अगर हम नहीं समझते इस मस्तिष्क की प्रक्रिया को। तो संबंधों के दौरान छवियों को देखिए, और जब आप इस तरह से देख पाते हैं तो प्रेम का आविर्भाव आपके जीवन में अपने आप होता है। करुणा अपने आप आती है सामने वाले व्यक्ति के प्रति, आप करुणा से भर जाते हैं, आप में विनम्रता अपने आप आ जाती है। आपको बस ध्यान देना है, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करनी है। सामने वाला क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे आपसे व्यवहार कर रहा है, कुछ बात बोल रहा है तो क्यों बोल पा रहा है, क्या मान्यता है उसके भीतर,
वो आपको क्या मान करके आपसे व्यवहार कर रहा है और आप फिर क्या करते हैं उसके साथ, उन सब में देखिए कि किस तरह से उसने आपके बारे में और आपने उसके बारे में छवि बना ली है, और बस जैसे कि दोनों छवियां आपस में व्यवहार कर रही हैं। और हकीकत में आप क्या चीज है, आपकी हालत क्या है, वो क्या चीज है, उसकी स्थिति क्या है, इनका हमें कुछ नहीं पता। तो अपने भीतर चल रही इस प्रक्रिया को आप समझेंगे तो सामने वाला भी आपको समझ आने लगेगा। सामने वाला जब आपको समझ आने लगेगा तो उसके साथ आपके संबंध में स्पष्टता आएगी। संबंध अगर सचमुच सच्चा होगा माने कि सामने वाला व्यक्ति अगर समझने को तैयार होगा तो आपके संबंध में अपने आप प्रेम आ जाएगा, आपका संबंध और सुंदर और बेहतर होता जाएगा। और सामने वाला अगर समझने सीखने को तैयार नहीं है, अगर आप अपने आप को समझते हैं और समझने के साथ तो मुक्ति आती है, तो आपकी मुक्ति अगर उसके स्वार्थों पर चोट मार रही है और वो नहीं चाहता कि आप मुक्त हो, तो हो सकता है कि फिर उसके साथ सही संबंध यही होगा कि वो संबंध आपसे दूर हो जाएगा धीरे धीरे। देखो, स्पष्टता आएगी तो फिर संबंध में या तो प्रेम होगा या वो संबंध उसकी तरफ से हटने लगेगा। अगर आप सचमुच अपने आप को समझते जाएंगे तो आप अपनी तरफ से तो यही चाहेंगे कि सामने वाला समझ जाए तो संबंध भी रहे और अच्छे से जी भी पाए। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझते नहीं है, क्योंकि संबंध सिर्फ वो स्वार्थ का था पहले भी। तो कृष्णमूर्ति यही कह रहे हैं कि क्या आप उन लोगों को उस छवि के बिना देखते हैं जो आपने उनके साथ उनको लेकर के बना रखी है। आपके साथ वो लोग रहते हैं जिनसे आप प्रेम करते हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, उनके बारे में आपने छवियां बनाई हैं। क्या उस छवि के बिना आप उनको कभी देखते हैं? अगर नहीं देखते तो देखो, और फिर देखो आपको कितना ध्यान से उनके व्यवहार को देखना होता है, उनको सुनना पड़ता है, कितना चौकन्ना रहना पड़ता है। जैसे जंगल में घास उगी हो, झाड़ियां हो, और आप जंगल में घुस गए हो और डर लग रहा है कि कहीं कांटे पर पैर ना रख दे, कहीं सांप कीड़ा बिच्छू ना हो, कहीं कोई जानवर ना आ जाए। थोड़ी सी खड़खड़ होती है, कैसे कान सुन लेता है। ये संवेदनशीलता चाहिए अपने दैनिक जीवन में, अपने व्यवहार में, अपने काम में, अपने संबंधों में। तब आप देख पाते हैं कि क्या चल रहा है सारा खेल। छवि बन रही हो तो छवि बनने के दौरान भी देखिए और बस देखते जाइए, स्पष्टता आती जाएगी और वहीं से प्रेम, करुणा सब आता जाएगा। और फिर ये जितना अधिक आता है जीवन में उतना अधिक बढ़ता जाता है। एक बार अगर आप सचमुच देखने लग गए, देखना सीख गए, तो फिर बड़ा मुश्किल होगा कि आप उससे आंखें चुरा पाए। फिर आप आगे ना चाहते हुए भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जहां साफ दिखाई दे रहा है वहां से खुद के प्रति बेईमानी करना फिर बड़ा मुश्किल होता जाता है। तो छवियों का चश्मा हटाइए और देखिए, कहीं आसमान में वो नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। संबंधों के माध्यम से स्वयं को समझ करके ही आपको पता चलेगा कि उसे खोजने जाने की, कहीं भी उसके लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। बस जो नाम, छवियां, पूर्वाग्रह, झूठे अर्थ, मान्यताएं पकड़ रखे हैं एक दूसरे को लेकर के, बस उन्हीं को समझना है, उन्हीं को देखना है, उन्हीं के प्रति सजग होना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।